You are not a drop in an ocean. You are an entire ocean in a drop. ये खूबसूरत सा कोट रूमी ने कहा था। और रूमी जी की बातें ना बहुत गहरी होती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत गौर से खुद को देखें, अपने आसपास देखें, तो आपको उनकी कही हुई हर बात समझ में आएगी। आज मैंने जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित किया है वो भी अपने आप में संपूर्ण है, और उनकी संपूर्णता ही है कि उनकी एक्टिंग के जरिए लोग उन्हें बेहद प्यार करते हैं। वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में नजर आती हैं, कन्नड़ा मूवीज में नजर आती हैं, हिंदी मूवीज में नजर आती हैं, भोजपुरी में, हरियाणवी में, पंजाबी में, मतलब आप नाम लीजिए, और उस भाषा की मूवी पे वो काम कर चुकी हैं और आज भी कर रही हैं। आज फिलहाल वो लंदन में है और लंदन में किसी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, तो उनको ज्वाइन कर पाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो हमसे जुड़ेंगी और अपने दिल की बात हमसे शेयर करेंगी। हमारे साथ हैं प्रियंका रेवड़ी जी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आज हमारे साथ अपनी कहानी शेयर करेंगी। तो मैं भेजती हूँ प्रियंका जी को एक रिक्वेस्ट। जितने लोग जुड़ चुके हैं आप सभी को हेलो हेलो। मैंने प्रियंका जी को एक रिक्वेस्ट। हाय प्रियंका जी, हेलो, कैसे हो वेलकम। आप? मैं बहुत थैंक यू बढ़िया हूँ, थैंक आप यू। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी। थोड़ा सा आपको कैमरा ऊपर रखना पड़ेगा आपको। आप हाथ में पकड़े पकड़े थक जाएंगे, आप उसको कहीं प्लेस करना होगा। लेट मी चेक 1 सेकेंड। यहाँ पे हाय कुछ। अनु, थैंक यू बाबू। कोई टेबल पे अगर बॉटल भी रखी हो ना तो उस पे उसको स्टैंड की तरह खड़ा कर हाँ, दीजिए। ये एक सैनिटाइजर था यहाँ पे, पर इस पे फोन टिक नहीं हैवी रहा। आई थिंक नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसे हाथ में तो आप थक जाएंगे। कोई नहीं, ठीक है, हाथ में पकड़ लूंगी मैं। ठीक है, आपका आपका चेहरा थोड़ा और दिख जाए, क्योंकि सुंदर चेहरा कटा हुआ अच्छा नहीं लगता। ओ, थैंक यू। ऐसे ठीक है। जी हाँ, वैसे ठीक है। अच्छा प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो आपने अपना समय दिया और आप वहाँ पे शूट पे इतनी बिजी हैं, उसके बाद भी आपने समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी सो मच। सॉरी, थैंक ये यू। वैसे कल होने वाला था, हम कोई लाइव बात कल आने वाले थे, बट कल मुझे सडनली पता लगा कि मेरा शूट है, तो इसलिए नहीं। उसके लिए सबसे पहले सॉरी। नहीं 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 नहीं, ये हम सबकी प्रोफेशनल जरूरत है और हमें इस चीज को, इस प्रोटोकॉल को समझना चाहिए, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल। फिल्म कौन सी कर रही हैं फिलहाल वहां पे? अभी मैंने पिया परदेसिया की थी, जो रितेश जी के साथ थी। यशी अच्छा फिल्म के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। और अभी जो स्टार्ट होने वाली है वो है कल्लू जी के साथ। अच्छा, तो वो भी लंदन में ही शूट कर रही हैं उसका भी? हाँ जी, लंदन में ही है वो भी। अच्छा, यानी अभी आपका शेड्यूल बहुत लंबा चलने वाला है। नहीं, ये अभी कल्लू जी के साथ एक फिल्म है, उसके बाद होली का शो है, उसके बाद हम सब वापस आ जाएंगे फिर। हाँ, अभी मतलब आई थिंक अभी सबका आपको। ही एक एक फिल्म रह गया है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे 3 यूनिट है। जैसे पवन जी का अलग चल रहा है, रितेश जी का अलग चल रहा है, और चिंटू जी का अभी। कल्लू जी तो अभी आए हैं, तो फिर उनके साथ अभी जी। स्टार्ट होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप जैसे आप भारत में शूट करती हैं, जी। तो भारत की क्रेजी ऑडियंस, उनका प्यार वो सामने सामने झलकता है। जब आप लंदन में होती हैं तो आप इस चीज को मिस करती हैं क्या? बहुत ज्यादा मैं बिहार की ऑडियंस को बहुत मिस करती हूँ, वो सबसे ज्यादा रियली? मुझे, मतलब सच में बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं, ओ सच में मैं ये डिजर्व करती हूँ क्या, कभी कभी ऐसे हो जाता है। ओह। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ पे मिस हाँ। करते हैं, लेकिन इधर भी अच्छा है, इधर की वाइब्स अलग है। सब अच्छा है, मौसम अच्छा है, शूट ठंड बहुत लगती है लेकिन। हाँ। ये बहुत बात तो ठंड आपने लगती सही। है, गाने का शूट था कल भी मेरा, तो बहुत ज्यादा ठंड थी। लिटरली हो ही नहीं पाता, कभी कभी इतना मेरे हाथ ना हरे हो हाँ। जाते हैं। ओहो, लोगों के काले होते हैं, आपके हरे हो जाते हैं ठंड की हाँ। वजह से। अभी भी देखो, थोड़ा थोड़ा रेड हुआ। हाँ नहीं, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही हैं। अच्छा, आप ये बताइए, अभी अभी तक आपने बहुत अलग अलग भाषाओं में काम किया है ना, साउथ इंडियन बिल्कुल। लैंग्वेजेस में किया है, हिंदी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी। तो हर इंडस्ट्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक अपना तरीका होता है प्रोग्राम करने का, फिल्म करने का। कौन सी इंडस्ट्री जो है वो आपको बड़ी कंफर्टेबल लगी और कौन सी आपको बहुत टफ लगती है? टफ तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन मुझे कंफर्टेबल, मेरा जो दिल है वो इधर भोजपुरी की साइड ज्यादा लगता है। पता ओ। नहीं क्यों, एक अटैचमेंट है मुझे।
लेकिन हाँ, साउथ में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेलुगु में। कन्नड़ा भी किया है मैंने, लेकिन हम्म। तेलुगु करना मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे मैं 6 मूवी कर चुकी हूँ। अभी यहाँ से जाने के बाद भी करने वाली हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि थोड़ा-थोड़ा अब मुझे लैंग्वेज आने लग गया है, तो मतलब वो कंफर्ट ज़ोन बन रहा है। लेकिन भोजपुरी में क्या है कि शुरू से एक अपनी भाषा हो जाती है ना, मुझे बहुत भोजपुरी नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ सब हिंदी बोलते हैं, वहाँ पे हाँ। तेलुगु बोलते हैं, तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मज़ा है मुझे। ओ, मतलब आपको मुश्किल कहीं नहीं लगता है ना? नहीं, मुश्किल मुश्किल किसी नहीं भी लगता। भाषा में आपको नहीं लगा आज तक। बस अच्छा, लेकिन मेहनत करनी अपना पड़ती मूड है। कैसे चेंज करती हैं आप? मूड कैसे चेंज करती हैं? मतलब आप अभी तेलुगु फिल्म की शूटिंग करके आई, फिर से अचानक भोजपुरी में, तो कुछ दिन तो आप अचानक भाषा में भी आपके कुछ ना कुछ शब्द तो निकल ही जाते होंगे ना? निकलते हैं, मैं उस ज़ोन में चली जाती हूँ। जैसे मैं अभी तेलुगु मूवी करके आई थी हैदराबाद से, जस्ट मुझे अगले दिन ही यहाँ लंदन आना था। तो थोड़ा-सा वो रहता है कि तेलुगु वर्ड्स मुँह पे बार-बार आते हैं, बट हो जाता है। इनको समझ में ही नहीं आते। वहाँ पे भोजपुरी समझ में नहीं आते। अरे हाँ! ऐसे हो जाता है बस। बट हो ओह जाता है माय गॉड। मैनेज। लेकिन अच्छा लगता है। वो थोड़ा मुझे ना आदत है कि एक जगह मैं ज़्यादा टिक भी नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्यों? इधर-उधर घूमना। अच्छी बात है। अच्छी हाँ, बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रियंका जी, आ, जी। भोजपुरी फिल्मों में जब आप आई हैं तो फैमिली का सपोर्ट आपको रहा? क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, भोजपुरी बैकग्राउंड के बारे में फैमिली थोड़ा सा रोकने की कोशिश करती है, स्पेशली रीजनल फिल्मों के लिए, कि रहने दो, इमेज वैसी हो जाएगी, या वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा है, ओवर शो ऑफ है, या कुछ भी इनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जबकि भोजपुरी राइट, राइट। इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है अभी। तो जी। आपको क्या घर वालों ने कभी मना किया, रोका? नहीं, मेरे डैड मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। सच बताऊँ तो पहले मैंने झूठ बोला था कि मैं मैंने ये बोला कि पापा मैं एक हिंदी मूवी कर रही हूँ, अच्छा। जिसमें भोजपुरी हीरो है। अच्छा। और वो हाँ। मान गए? हाँ, हिंदी मूवी के लिए कौन मना करेगा, ऑब्वियसली। मैंने ये बोला था कि मूवी का नाम है पवन पुत्र, और ये हिंदी मूवी है, और नाम भी हाँ हिंदी था। तो हाँ हाँ, पवन नाम पुत्र हिंदी के है। नाम से वो हनुमान जी के भक्त है, तो बोले कि अच्छी बात है, कर लो बेटा। तो धीरे धीरे जैसे न्यूज में आने लगा ना, तो हाँ फिर उनको पता लगा कि भोजपुरी मूवी है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उन्होंने बोला कि बेटा बस कुछ गलत मत करना, लाइक हाँ। कि हमें अच्छा ना लगे, क्योंकि मेरे डैड है ना, वो मेरी फैमिली गांव से है, विलेज अच्छा। बैकग्राउंड। हाँ तो कोई हाँ। उनको कुछ बोल जाए या कुछ, वो बोलते हैं कि इज्जत बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। तो इसलिए मैंने कहा पापा आप बेफिक्र रहो। तो मेरी अभी तक जितनी फिल्म्स हुई हैं, सब में मेरा वैसे भी इंडियन लुक रहा है, या फिर वैसे कंफर्टेबली काम करती हूँ ऐसे, और वो सपोर्ट करते हैं पूरा। अच्छा, आपका इंडियन लुक रहा है, लेकिन आप फैशन आइकन हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं आपके फैशन स्टेटमेंट को लेकर के। मैंने जितने भी न्यूज चेक किए, उसमें सिर्फ आपको फैशन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, अच्छा। लोगों ने, हाँ, लोग आपको इस तरह फॉलो करते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस, प्रियंका ने सर्दियों में ऐसे कपड़े पहने। और मैं हैरान थी, मैंने कहा अच्छा, ये फैशन स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस को एक इन्फ्लुएंसर की तरह प्रपोज किया या पोज किया है। अदरवाइज लोग कहते हैं कि हाँ बस ठीक है। तो आप तो वैसे भी एक आइकन है, ये वाली इमेज आपने कैसे मेंटेन रखी है, वो भी सच भोजपुरी जगत बताऊं में तो जाकर? सच बताऊं तो ये मैं आपसे सुन रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, एक बार मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया पे न्यूज आया था कि प्रियंका रेवड़ी गोवा में ये ड्रेस पहने हुए बहुत लाइक ब्यूटीफुल ड्रेस इन ब्ला हाँ ब्ला ब्ला। हाँ। तो तब मैंने कहा अच्छा, ऐसा भी कोई, मतलब अच्छा लगा था मुझे पढ़ के, लेकिन ये सब मैंने नहीं देखा कि फैशन ब्लॉगर एंड ऑल ये। नहीं, हाँ, मैंने नहीं पढ़ा। पीपल कॉल यू अ फैशन आइकन, लोग आपको फॉलो करते हैं आपकी ओ, ड्रेसेस को लेकर के। सोचिए चलो इससे ये अच्छा तो और सुन क्या के हो मुझे, सकता है? हाँ सही बात है। मुझे थोड़ा सा शौक है एक्चुअली, मतलब एक होता है ना कि इंसान को बिजनेस करना हो, तो मुझे ये होता है कि हाँ मैं अपना एक ब्रांड खोलूंगी, तो वो इस चीज का मुझे इंटरेस्ट है, तो बस सब थोड़ा सा हो अरे वाह। सकता है। अरे वाह। तब तो हम वेट हाँ, करेंगे कि आप जल्दी से अपना ब्रांड खोलिए, क्योंकि फिर हमें भी फैशनेबल ड्रेसेस के बारे में एक तो नॉलेज मिलेगी, दूसरा पहनने का मौका मिलेगा। पक्का मैं आपको गिफ्ट करूंगी पर्सनली। लुकिंग फॉरवर्ड। जल्दी इंडिया आइए, फिर बात करते हाँ, और क्या। हैं। अच्छा, आप अपने आप को बहुत ग्रेसफुली प्रेजेंट करती हैं, है ना? आपकी ड्रेसिंग सेंस और सब कुछ, आप अपने आप को बहुत एक अच्छे अप मॉडल की तरह पेश करती हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपकी क्या ये क्वालिटीज बचपन से थी, अपने आप को अच्छे से रखना, अच्छे से प्रेजेंट करना, क्या इसी वजह से आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आई हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में एक्सीडेंटल एंट्री है आपकी?
नहीं, ये एक्चुअली मेरे डैड से मैंने सीखा है। हम इतने पुअर थे बचपन में, लेकिन मेरे रियली? पापा रियली बहुत ज्यादा, मेरे डैड ने बहुत कुछ फेस किया है। तो लेकिन वो क्या थे कि हम किसी पार्टी में जाते थे, लाइक किसी का बर्थडे भी है, तो हम्म। कभी कभी ऐसे होता था कि एक टाइम था कपड़े लाइक नहीं होते थे, तो मेरे डैड सेविंग से जाके मतलब हमारे लिए शॉपिंग करके आते थे कि नहीं, मेरे बच्चे अच्छे दिखेंगे। उनको ये ओ। चीज थी। हाँ, उनके पास नहीं होते थे तो भी उन उनमें ये चीज थी। तो पर्सनालिटी, ये वो हमेशा रहना है पर्सनालिटी में, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी सोसाइटी में रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। तो ये चीज मुझे उनसे थोड़ी सी है। वाह। वो खुद अच्छा, जाके मैंने हमारे लिए मैंने शॉपिंग करते थे। मैंने कभी किसी एक्ट्रेस को ये कहते हुए नहीं सुना, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतने प्यार से अपने फैमिली के बारे में ये बात बताई है। तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो अच्छी से ही हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग हाँ, इतनी अच्छे से हुई है। सब कुछ अच्छे से ही हुआ। उन्होंने कभी इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। एक लाइक ये तो बहुत पर्सनल, लाइक छोटी सी बात है, लेकिन जैसे कभी मेरे डैड हमारे लिए, हम पांच हैं घर में, मेरी मम्मी पापा मैं भाई बहन, तो कभी लाइक एक छोटी सी आइसक्रीम भी लेके आ रहे हैं तो हमेशा चार लेके आते थे कि 10 रुपए बच जाएंगे, अपने लिए कभी नहीं लाते थे। तो वो हाउ स्वीट। सेविंग्स पे भी ध्यान देते थे, लेकिन हमारे लिए अब उन्होंने कभी की चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि जो चाहिए, प्रियंका को जो चाहिए वो मैं उसे दूंगा लाके, ये वो मतलब हर चीज। और बस ये लाइन के लिए थोड़ा सा था, फिर मान गए थे क्योंकि लाडले होने का फायदा छोटी हूँ उठाया ना। आपने। हाँ। लेकिन सच में आपके पापा को नमन करना चाहिए, क्योंकि वैसे सच में सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा बिल्कुल। किया। और इतनी प्यारी लड़की जो कि आज फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। और आपने भी उनका मान रखा है, इसके लिए आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड एंड सो नाइस। और मुझे लगता है कि जो जड़ों जिनकी जड़ें नीचे होती हैं बहुत गहरी, वो बहुत स्ट्रांग वृक्ष बन करके रहते हैं दुनिया में। तो आई थिंक यू आर वन ऑफ देम। और मैं ये क्रेडिट मेरे डैड को देना चाहूंगी। लवली, लवली। वेरी नाइस ऑफ यू, वेरी नाइस। आपको आपको क्या लगता है, आपको इंस्पायर किसने किया, जिसकी वजह से आप फिल्म इंडस्ट्री में आई? मेरे एक टीचर थे। मैं एक्चुअली पहले सिंगिंग करती थी, लाइक सिंगिंग इन द अच्छा। सेंस के लाइक स्टेज पे गाने गाने, बचपन में स्कूल में। तो हाँ। हाँ, तो वहां पे तो वो बोलते थे कि प्रियंका यू शुड ट्राई, ऐसे कर करके उन्होंने मुझे लाइक बोला कि ऐसे ऐसे है, मुंबई में होता है ये सब, ड्रीम्स दिखाना है। हाँ मैंने हाँ। एक दिन, मेरा प्लस 2 का एग्जाम खत्म हुए थे, तो मैंने कहा पापा एक बार मुझे ट्राई करने दो, कल को मैं मतलब मर रही होंगी और मैं ये सोचूंगी काश मैं ट्राई कर लेती। फिर बोले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसके बाद देख लियो। तो फिर मैंने हम्म। दोबारा बोला मेरे पापा को, तो बोले कि हाँ तेरे पास 3 महीने हैं, तू जा और कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ले। लेकिन तब तक सिंगिंग का शौक चला गया था। ये था अच्छा। कि हाँ हाँ, तब गाना वाना छोड़ दिया था, क्योंकि प्लस 1 प्लस 2 में इतना स्टडी का बर्डन हो गया था, मैं ये सब हट गई भूल थी। फिर कॉलेज गई। में हाँ, नहीं, छोड़ दिया था सच में। हाँ हाँ। फिर उसके बाद चल एक्टिंग में ट्राई करते हैं। हम्म। एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, 1 महीने के बाद मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए, तो एक पंजाबी मूवी मुझे मिल गई और मेरे पापा बोले, हाँ, तुझे कौन लेता है हीरोइन, चल। मजाक मत ये कर। ये मम्मी पापा भी ना एक हाँ, तरफ से मोटिवेट भी करते हैं, दूसरी तरफ से मजाक भी उड़ा देते हैं। सच में उन्होंने ऐसे ही बोला। तो मैंने कहा नहीं पापा सच में। फिर वो मिले डायरेक्टर से, उन्होंने बात बात की, तो सच में मतलब वो फिल्म थी और फिल्म बनी, रिलीज हुई, तो तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तू अब कर, तेरा मन है यहीं पे तो। लवली। तो मतलब ऐसे बचपन का ये ड्रीम नहीं था हीरोइन बनना, नहीं है था, ना? लाइक हाँ, ये एक सर ने बस एक वो ऐसे पंप किया था कि तुझे ट्राई करना चाहिए, तब थोड़ा सा था कि हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, सुंदर लगना, मतलब हमेशा प्रेजेंटेबल लगना, ये आपके ऊपर कभी प्रेशर रहा है, या आप आराम से इसे कैरी कर लेती हैं, जब आपको जैसे रहने का मन करता है, विद मेकअप विदाउट मेकअप, आप कैसे भी रह लेती हैं, या मैं प्रेशर कर झेलती हैं? लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। मैं अभी मैंने हाँ, ये लाइव आने के लिए थोड़ा बहुत मेकअप किया, लेकिन मुझे बहुत आलस आता है मेकअप करने, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेकअप। मैं यहाँ पे भी पूरा यूनिट है, सब हाँ। हीरोइंस है ना,
तो मैं ही सबसे ज्यादा होंगी जो बिना मेकअप घूमती हूँ। वाह मुझे नहीं पसंद, मेकअप नहीं पसंद मुझे। लवली। मतलब लेकिन एक्ट्रेसेस के ऊपर ये एक प्रेशर जरूर रहता है कि जब हम स्क्रीन पर आए, जैसे अगर मैं एंकर हूँ, मेरे ऊपर भी एक प्रेशर होता है। मैं हमेशा भगवान से प्रे करती हूँ, भगवान सुंदरी बना देते, टेंशन क्या थी आपको। मतलब बिना मेकअप के बैठ जाती मैं, कितना इजी होता। अरे पर आप एक बहुत प्रेशर सुंदर फील हो, क्या होता है। बात कर रही हो, आप कितनी ब्यूटीफुल हो। अनु, अनु से बात करिएगा। अनु से बात करिएगा। सच में आप बहुत प्रिटी हो, अनु खुद बोलती है, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ, इश, मैंने आपकी कॉम्प्लीमेंट ले स्माइल, लिया। मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया जल्दी से। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। हाँ, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या करती? तो मैं लेक्चरर होती। अच्छा, पढ़ाने का भी शौक है आपको? नहीं, ये मेरे डैड का प्रेशर था मेरे ऊपर। अच्छा। अच्छा। आ, वो मैं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कहा पापा प्लीज, बहुत बड़ा चश्मा लग गया है मुझे, तो मैं नहीं कर सकती। तो उसके बाद मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने हम्म। एमएससी मैथ्स किया। वो भी फाइनल ईयर के एग्जाम मैंने नहीं दिए। ये बात सच है। अच्छा। अच्छा। हाँ, और ये क्यों? बात का आज भी मेरे पापा को डाउट है कि तूने दिए या नहीं दिए, वो बिलीव नहीं कर पाते। अच्छा, आपको डिग्री तो मिली नहीं होगी इस वजह से। नहीं मिली, फाइनल ईयर के एग्जाम ही नहीं दिए मैंने। मैं शूटिंग में थी, मैं परमीश वर्मा के साथ शूट कर रही थी। मैं हाँ। गई ही नहीं पेपर देने, पंजाबी फिल्म कोई कर बात। रही थी। हाँ, मुझे ये था परमीश कि अब वर्मा तो वही करना थी। यही है, तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, तो मैं नहीं दिए। फिर उसके बाद भी मेरे पापा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा पढ़ाई के लिए। बीएड कर, तू बीएड कर। फिर उन्होंने मुझे बीएड करवाया, अभी लास्ट ईयर खत्म हुआ। मैंने कहते अब पीएचडी, मैंने कहा पापा प्लीज नहीं। मतलब एक लौती ऐसी एक्ट्रेस होगी जिसके नाम क्या, कि एक डॉक्टर श्रीराम लागू थे, फिर मुझे लगता है डॉक्टर प्रियंका रेवड़ी बन जाएंगे अगर आपने जो है और पढ़ाई की तो। नहीं, मैं नहीं करने, मुझे डॉक्टर नहीं लगाना है, मैं नहीं करने वाली। ये आपने अच्छा किया है ना, जो ड्रीम है उसको फॉलो करिए, ये बहुत बड़ी चीज है। आपका कोई ऐसे ड्रीम रोल भी है क्या, मतलब बिगेस्ट ड्रीम रोल जो आप करना चाहती हैं? हाँ है, सच में मुझे एक रोल है, लाइक जो लड़की हर चैलेंज, मुझे एक ऐसी स्टोरी करनी है कि पहले वो बहुत बबली सी गर्ल है, फिर उसके पास लेकिन उसको घर से प्रेशर है, लाइक जो हम एक वुमेन में होता है कि हर टाइप का चीजें फेस करना। मैं हम्म। चाहती हूँ कि एक मुझे ऐसी फिल्म मिले जिसके थ्रू मैं वो चीजें करूँ, जो लाइक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म, जिस अच्छा। वैसे कि हम कुछ लड़कियों को कुछ सिखा सके, जिससे कि आप अपना स्टैंड खुद लो। क्योंकि आज भी हरियाणा में ऐसी लड़कियां हैं जिनको पढ़ाई के लिए भी बाहर नहीं भेजा जाता, उसमें से मैं एक थी। मेरे डैड ने जब मेरे को बीटेक के लिए बोला था, हाँ। मैंने बोला था एक्चुअली मुझे बीटेक करना है, तो बोले कि एम बी नॉन मेडिकल लेने का कोई फायदा नहीं है। जब मुझे मेडिकल के लिए फोर्स किया गया था, तो बोले कि हम्म। मैं तुझे बाहर नहीं भेजूंगा बीटेक के लिए। अच्छा। तो आज भी मैं कभी कभी पूछती हूँ मेरे पापा से क्वेश्चन कि पापा आपने मुझे पढ़ाई के लिए तो भेजा ही नहीं, आज हाँ। लाइक ऐसे किस किस लिए। आ, हम्म। ये अभय सर हैं, हमारे हाय प्रोड्यूसर। सर। अरे वाह, ये नमस्ते। नमस्ते। आपकी एक्ट्रेस का मैं आज इंटरव्यू ले रही हूँ। मैं हैं? पर्सनालिटी, आपकी एक्ट्रेस जो है उनका आज मैं पर्सनालिटी इंटरव्यू ले रही हूँ, प्रियंका जी का। अच्छा, ठीक है, कर लीजिए। ये तो इधर जी। सूट उठी है। उनकी हाँ, आदत है, मजाक करते रहते हैं। मैं समझ गई। जी। जी। तो आप बता रही थी कि आपको बाहर जाने नहीं दिया गया था पढ़ने का। आप हरियाणा की रहने वाली हैं? जी, मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से। अच्छा। अच्छा। जी। तो उन्होंने आपको आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने से मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया था। फिर उसके बाद लेकिन पता नहीं, पर वो होता है ना कि बेटी वाला प्यार। तो उन्होंने हम्म। मुझे नहीं मना किया। फिर मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर का बहुत सपोर्ट था कि नहीं पापा भेज अच्छा, दो, उसका मन है तो। तो आप उसके बाद आपने पढ़ाई पूरी की, और अब वो इतना पीछे पड़ गए कि अब आपको पीएचडी करवाने पर तुल गए कि बेटा अब तो पीएचडी कर। नहीं नहीं, पीछे नहीं पड़े हैं, वो जस्ट बोला कि करनी चाहिए, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कब किस टाइम क्या हो जाए, तो एक पढ़ाई ऐसी होती है, एक स्टडी ऐसी होती है जो आपका ऑल टाइम साथ देती है, बिल्कुल बुक्स। ठीक, बिल्कुल सही। तो वो कहते हैं कि
स्टडी को कभी स्टॉप मत करो। वो भी वेरी ठीक है वेल अपनी सेड। जगह। हाँ, वेल सेड है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपके लिए एक्सप्रेशंस में कौन सा एक्सप्रेशन आपको सबसे मुश्किल लगता है? बबली, उदास, और नॉर्मल कैरेक्टर प्ले करना, अपने आप को प्ले करना, क्या चीज आपको सबसे मुश्किल लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि मैं भूतनी का कभी करेक्टर करूंगी तो मुझे बहुत डिफिकल्ट होगा। सच में। वो सबसे इजी होता है। नहीं मुझे सच मुझे में ऐसा मुझे लगता ऐसे है वो सबसे इजी होता है। दहाड़ ही तो मारनी होती है उसमें। नहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत चिल्लम चिल्ली नहीं कर पाऊंगी मैं। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगा। ओह गॉड। ओह गॉड, अच्छा, मतलब वो मुश्किल रोल है आपके लिए। अब मैं समझ गई, जो डायरेक्टर्स देख सुन रहे हैं वो आपको कभी, वो जो राम से ब्रदर्स वाले थे ना, वो भगवान की दया से मेरा शो नहीं देखते हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, नहीं मैंने आपके बोला है फेवरेट, वैसे भी। हाँ बोला जी। हुआ है। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है जिनके साथ आप काम करती हैं? अच्छा भोजपुरी में। को स्टार, किसी में भी, हिंदी, तमिल, जिसमें भी आप काम करती हैं, आपका फेवरेट को स्टार कौन है? अगर भोजपुरी की बात की जाए तो मेरी मेरे फेवरेट दिनेश जी हैं। अच्छा। बहुत अच्छे एक्टर निरहुआ। हैं। नेचर, हाँ जी, नेचर बहुत अच्छा है। इतना कंफर्ट कर देते हैं वो सामने वाले आर्टिस्ट को कि आप बहुत फ्री होके काम करते हो। तो हाँ। मुझे दिनेश जी और आम्रपाली जी, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बहुत, दोनों बहुत अच्छा। पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और पवन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले वो ही हैं। ओह जी। नाइस। नाइस अ, नाइस। हाँ, एक चीज थी कि मेरे डैड ने मुझे मुंबई में सिर्फ 1 महीना दिया था और वो 1 महीने का लास्ट एक दिन बचा था, तब मुझे पवन जी ने मूवी दी थी। तो मेरे को वो चीज का बहुत है कि हाँ, मैं जब जाने वाली थी, मेरी होप टूट गई थी, तो पवन जी थे जिन्होंने मुझे फिल्म दिया और हरियाणा जाने से बचा लिया। ओह, अच्छा, ये बताइए, आपको ये 1 महीने का जो टाइम दिया था, ये तो कहानी आपने मुझे बताई ही नहीं कि ये क्यों दिया था, जबकि आप पहले तो कर चुकी थी ना फिल्म, ये उसके लंबी बाद भी। स्टोरी है। एक्चुअली ये ऐसे था कि मेरे डैड ने मुझे चंडीगढ़ जाने की परमिशन दी थी, वो भी पंजाबी फिल्म्स के लिए। और जी। मुझे मुंबई में काम करना था। मुझे ये हम्म। था कि मुझे मुंबई रहना है, काइंड ऑफ ड्रीम सिटी एंड ऑल। तो हम्म। मैं घर से झूठ बोल के आई थी, मुझे 5 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ, और मुझे ये था कि अच्छा। इतने सारे मेरे पास कोऑर्डिनेटर्स है, कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं तो ऐसे 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 काम कर लूंगी। और वो 5 दिन में कुछ नहीं हुआ। ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर घर पे बताया, बोले कब का टिकट है, मैंने कहा कोई टिकट नहीं है। तो मैं बस रोने लग गई कि पापा नहीं, मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, मुझे प्लीज। तो बोले तुमने मेरा विश्वास तोड़ा, झूठ बोला, ये वो इमोशनल टॉर्चर। तो तब मैं रोई बहुत कि नहीं पापा प्लीज। बोले कि चल ठीक है, 1 महीना तू ट्राई कर ले। उन्होंने सब मुझे घर वर लेके दिया, रेंट पे या जैसे भी था, सब पूरा हेल्प किया मेरा। तो उसके बाद में बोले कि अब कुछ हुआ पूछते तो डेली थे। वो प्रेशर भी रहता है ना, मेरे डैड की आदत है कि कुछ करना है तो वो प्रेशर देते हैं हमेशा। तो बोले कि आपके पास 2 दिन है बेटा अब लास्ट, अच्छा। वरना मैं आपका टिकट करवा दूंगा। तो मैंने अब कुछ नहीं बोला कि ठीक है पापा, क्योंकि मैं खुद हार चुकी थी। लेकिन उस टाइम बस एक कॉल आया मुझे रिसेप्शन से कि हाँ ऐसे ऐसे है, आप फिल्म करोगे। तो पवन जी ने किसी को बोला था कि कोई न्यू हीरोइन हो तो बताना वैसे। तो ऐसे बात हुई, हम हम्म। मिले, जिम में हम मिले थे, तब फिर वो फिल्म हुई थी। और आई वाज लाइक ओह गॉड, बच बच गई। गई। बच गई। तो मैं उनको इस चीज में सेलिब्रेशन। बहुत मानती हूँ कि हाँ, मेरा करियर बनाने में किसी का हाथ है तो वो पवन जी का है। लवली लवली। यही होता है, आपने होप नहीं छोड़ी, तो आपको सपोर्ट करने के लिए भगवान भी आपकी मदद के लिए तैयार है। बस वैसा तो समझ लो। हाँ, नहीं, सच बात है, ऐसा ही होता है, आपने होप नहीं खोया तो उन्होंने भी आपको होपलेस नहीं होने दिया। अच्छा, जी। आपको कभी वो कुछ ऐसा प्रेशर फील हुआ इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए? आपका मैनेजर होना जरूरी है, आपका मतलब कोई गॉड फादर होना जरूरी है, ऐसा आपको कभी लगा? गॉडफादर का मेरे को हमेशा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। लाइक मेरे को
हाँ, ये चीज में मुझे अनु भी बहुत बोलती है। अनु इज लाइक माय मदर, माय बिग सिस्टर। हाँ, तो वो मुझे बहुत इन चीजों में समझाती है कि तू पिंकू ऐसे, प्रियंका ऐसे किया कर। पिंकू मेरे घर का नाम है। तो उसने मुझे मुझे पिंकू नंबर बोलती ऐसे है। भेजा था पिंकू करके, तो मैंने कहा मैं पिंकू जी से बात करूंगी, तो उसने बोला नहीं प्रियंका। तो वो मुझे बहुत समझाती है कि नहीं तू ऐसे किया कर, तू इसमें मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कभी कभी इंडस्ट्री आपको नहीं समझ में आती है, क्योंकि हर चीज आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं हो सकती, आपको सामने वाले के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है ना। तो अनु क्या है, इंडस्ट्री में बहुत साल से है, मुझसे बड़ी भी है, तो वो मुझे समझाती। तो सम टाइम मुझे ऐसे होता है कि हाँ, गॉड फादर का होना बहुत जरूरी है उस लाइन में। बाकी अब तक मैं सब अकेली ही वैसे मैनेज करती आई हूँ। लवली, आप अकेली मैनेज कर रही हैं, और अनु भी है, तो अनु तो हेल्प करती ही रहती है, बातों में समझा देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके पास ऐसा फ्रेंड्स है जो आपकी हेल्प और गाइड करने के हाँ लिए बिल्कुल, है। दैट्स सो रियली लवली। उसे मेरे बारे में अच्छा। ऑलमोस्ट सब पता होता है। हाँ। हाँ बिल्कुल। फ्यूचर की प्लानिंग्स कुछ हैं आपकी? फ्यूचर का मैं सच बताऊं, मैं आज जीती हूँ। मैं फ्यूचर कुछ सोचती ही नहीं, कल जो होगा देख लेंगे, अभी क्यों सोचना। अभी मैं, अभी ठीक है, ये है। Oh, you're so blessed. You're so blessed. मैं You're सच so में अपना blessed. आज जीती हूँ, मुझे आज जीना है, कल देखा जाएगा यार। क्यों पहले से टेंशन लेना। और You're क्या। really blessed. आप, भगवान ने ना आपको कुछ एक अद्भुत शक्तियां देके भेजी जो आज में जीता है। हम लोग आगे पीछे सोच सोच के ही मरते रहते हैं। अगर हम फ्यूचर सोचते रहेंगे तो आज खराब हो जाएगा, पास्ट सोचते रहेंगे तो वैसे भी आज खराब ही है। तो अपना आज जीने में विश्वास हम्म। रखो, और क्या। कोई रिग्रेट है आपको अपनी लाइफ से, किसी बात का कोई रिग्रेट? अभी तक तो नहीं है, किसी चीज का भगवान करे नहीं आगे है। भी ना हो। नहीं, अभी आगे तक भी ना कुछ हो। भी नहीं है। हाँ, होता है, कोई चीज कोई गलती कर देती हूँ तो फिर वो देख, छोड़ यार, जाने दे। हो गया अब तो। मतलब बहुत बड़े ऐसा रिग्रेट नहीं लेकर बैठती हैं आप दिल पे ना, कोई बोझ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्यूटीफुल। जियो और जीने दो, मजे करो और करने दो। अच्छा, कोई आपका ऐसा फैन मोमेंट है जब आपके फैन आपके पीछे ही पड़ गए हो, हाथ पैर धो के आपसे शादी करना चाहते हो, ऐसा कोई फैन मोमेंट होता है आपके साथ? बहुत है। एक फैन है, बड़ा अजीब है, कि जब मैं अपनी हाँ। पूरी पिक्चर डालती हूँ और जब खासकर स्लीपर्स में होती हूँ तो वो, आई लव योर फीट, आपके पैर बहुत अच्छे हैं, बहुत पिंक है पैर, ये आपका पैर, उसके कमेंट्स मुझे सबसे अलग लगते हैं। अरे यार, मतलब लोग शक्ल की तारीफ करते, फेस की तारीफ करते, ये कभी भी, उसका कभी फेस पे कमेंट नहीं होता। हाउ आई लव स्वीट। योर फीट, इतना प्यारे फीट है आपके, ये वो, कभी उसके पैर के ही कमेंट्स होते हैं। तो मुझे अच्छे भी लगता है और मुझे हंसी आती है मुझे। उसने मुझे, जो भी है, मैं नाम नहीं याद मुझे, उन्होंने मुझे पर्सनली कमेंट्स भी किए कि प्लीज आपके पैरों की फोटो भेजो ना। वो और रामचंद्र जी की तरह खड़ा बना बनवा के। और एक नहीं, बहुत बार। तो वो जो है वो अच्छा। मुझे थोड़ा सा अलग लगता है। हाँ। आई होप वो इस लाइव में भी जुड़े हुए हो तो वो समझे कि पैरों की तारीफ भी, कभी कभी चेहरे की भी तारीफ कर दीजिए, इतनी खूबसूरत लड़की है। सिर्फ पैरों की तारीफ करते रहते हैं आप, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। नहीं नहीं, अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। मेरी तारीफ होनी चाहिए। ओह माय गॉड। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी आपने यहाँ पे लंदन में तो बताया कि अभी आप होली तक हैं, उसके हम्म। अलावा भी कोई फिल्म है अलग अलग उस भाषाओं में जो आप जी, करने वाली उसके हैं? अलावा अभी मैं मार्च में मैं जा रही हूँ इंडिया। तो मेरा हैदराबाद में शूट है तेलुगु अच्छा। फिल्म का, और एक तमिल फिल्म का मैं फर्स्ट तमिल करने वाली हूँ इस बार, जो अच्छा। चेन्नई में शूट होने वाला है। एक्चुअली वो पहले ही होने वाला था, लेकिन वहां पे साइक्लोन आ गया था, तो उस वजह से वो डिले हो गया। तो वो अब शूट होगा। तो अभी फिलहाल अच्छा। तो यही है, बाकी देख धीरे धीरे। अच्छा, वहाँ थोड़ा वर्क कल्चर थोड़ा स्ट्रिक्ट है क्या साउथ में? मतलब नहीं, उनकी जो, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत। मैंने बहुत सुना था उनके बारे में उल्टा सीधा, ये वो, कि बहुत लाइक गलत बोलते हैं, लाइक लड़कियों के लिए बहुत स्ट्रगल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं गर्ल को। वो, उनका एक ये है कि रिस्पेक्ट में वो हर लड़की को बोलते हैं माँ। हाँ। अच्छा। हाँ। वाह, बहुत, ये उनके तो बहुत अच्छी कल्चर बात है, थोड़े आपने बिल्कुल अलग ही अलग हैं। बताया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो माँ बोलते हैं। तो अच्छे से बात, बहुत रिस्पेक्ट, मतलब आई थिंक हरियाणा में भी इतना रिस्पेक्ट, या फिर मैंने उनका अलग ही है। वो बहुत भगवान में बिलीव करते हैं और गर्ल्स को देवी के जैसे ट्रीट करते हैं।
तो मुझे साउथ में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इतना थोड़ा सा शाउट मैं वहाँ कभी कभी कर जाती हूँ, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, मैं मेरे को जहां तक अपनी साउथ इंडियन मूवीज याद हैं जो हमने कभी देखी हो, और हम जब उनकी हिंदी डब देखते हैं तो उनकी हीरोइनें जो है, जैसे पहले भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन होती थी भरी पूरी सी मोटी सी, आप उस हिसाब से बहुत स्लिम ट्रिम सुंदर, तो आपको जेलअप होने के लिए उन्होंने कभी कहा नहीं कि ऐसा थोड़ा सा वेट पुट ऑन करो, थोड़ी मोटी मोटी हो जाओ? कभी ऐसा हम्म, प्रेशर नहीं आया आपके पास? नहीं, नेवर? मुझे कभी नहीं बोला, कभी भी नहीं। बोलते हैं जैसी आप अच्छी लगती हो, आप ना पतले होना ना मोटे होना, ऐसे बोल देते हैं। हाँ, इवन इधर भी यही बोलते हैं कि ऐसे हाँ, ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री अब तो बहुत बदली है। पहले तो वो लोग मतलब जब तक मोटी हीरोइन ना हो तो रखने की कोशिश ही नहीं करते थे, मुझे ऐसा लगता था। पर अब तो मैं जितनी एक्ट्रेसेस से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे हर तरह के, हर कैरेक्टर के लिए एक्ट्रेसेस को अब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एक्सेप्टेंस बढ़ गई है यहाँ पे। हम्म। और वैसे यहाँ पे ऐसा है भी नहीं, अब तो सब बहुत वर्कआउट करती हैं, सब अपनी फिगर पे बहुत ध्यान दे रही हैं सब। हम्म। अच्छी, सारी अच्छी दिखती हैं मुझे तो। हाँ हाँ, स्वीट। अच्छा, आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? आपके बहुत सारे फैंस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको ज्वाइन करवा लें, जबकि हमारा प्रोटोकॉल है हम किसी को ज्वाइन नहीं करवाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आज अच्छा, प्रियंका जी को सुन रहे हैं। तो मैं आई एम सो सॉरी, जितने लोग कह रहे हैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको नहीं ज्वाइन करवा पाऊंगी आज, आप सिर्फ प्रियंका मैम को देखिए। मैं इनके जी। कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, देख रही थी कि क्या लिखा हुआ है। फिर भी ये हेलो सब सिर्फ बोल आपसे बात दीजिए, करना हेलो चाहते हैं हेलो ऑल आपसे। ऑफ यू। हाँ, ये सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप आपको बहुत चाहते हैं, इसीलिए शायद आपकी बात करना चाहते हैं, मैं आपसे जुड़ एक ही के बात करना मैसेज चाह रहे हैं। देना चाहूंगी कि बस मुझे प्यार करते रहो। मुझे कमेंट्स हाँ। करते रहो। उससे मैं खुश हो जाती हूँ। बाकी एक ही है कि जियो और जीने दो, खुश रहो हमेशा। आप खुश रहोगे तो लवली, आप दुनिया को खुश रखोगे। वेरी लवली, वेरी लवली। अच्छा, मुझे ना किसी ने पूछा भी था पर्सनल मैसेज में, आप इनसे पूछिएगा कि ये शादी कब करेंगी? तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ, लास्ट में ही पूछ लूंगी कि आप शादी कब करेंगी। लोग आपकी शादी भी देखना चाहते हैं, क्या बोल सकती हूँ मैं? शादी के लिए लड़का भी होना चाहिए ना। मैं तो रेडी हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही मेरे डैड को भी छेड़ती हूँ, अरे अब तो शादी करा दो, मेरी उम्र हो गई है, शादी करा दो। मेरे बच्चे क्या करेगी, वो ही नहीं मानते हैं। बट पर्सनली बताऊं तो ये तो मजाक की बात हो गई। जी। 2-3 साल तो मेरा कुछ भी प्लानिंग नहीं है। अभी थोड़ा करियर पे ही फोकस करना है, उसके बाद राइट। शादी तो कर लेंगे। सबने ही लड्डू आपने खाने आपने खाए रिटायरमेंट, होंगे। हाँ, आपने रिटायरमेंट प्लान कोई सोचा हुआ है क्या? रिटायरमेंट प्लान कि लाइक मैं जब कैसे? बुजुर्ग हो जाऊंगी तो क्या करूंगी? एक्ट्रेस ही रहूंगी पूरी जिंदगी, हाँ, या ये मैंने पूरी सोचा हुआ है। जिंदगी एक्ट्रेस? पूरी जिंदगी मैं एक्ट्रेस रहूंगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक्टिंग के लिए समर्पण कर दी है, चाहे वो यस। सीरियल हो चाहे वो फिल्म हो। तो मैं एक्टिंग ही करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्टिंग करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी प्यारी सी जर्नी मेरे साथ शेयर की, और आपसे बात करके मुझे सच में बहुत मजा आया। क्योंकि देखिए, मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं, रितेश नाम उनका भी। आपके हीरो का नाम भी रितेश है और मेरे हीरो का नाम भी रितेश है, ठीक है? नमस्ते तो रितेश जी, कैसे हो आप? थैंक यू। वो बगल वाले रूम में बैठे बैठे खुश हो रहे हैं कि आपने उनका नाम ही बुला लिया। अरे बाप रे। हाँ, और क्या, आप ये खुश होने की बहुत बात ही है। मक्खन लगाती हो वैसे। सच्ची में मैं अमूल बटर सच्ची के में। वहां नौकरी कर लूं। अमूल बटर में नौकरी कर लेती हूँ मैं, ठीक है उसकी ना? जरूरत ही नहीं है, आप काम अपने आप आएगा। ही लगा लेती हो ना। मैं मक्खन ले आऊंगी, वहीं से ज्यादा लाऊंगी इस बार। आपसे मिलूंगी तो मैं मक्खन लेकर पक्का। आऊंगी। आप कहाँ से, मुंबई रहती हो ना? मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली में, दिल्ली लेकिन में। मुंबई आती हूँ शूट के लिए। जब तो भी अगर आओ मैं मुझसे मुंबई आऊंगी तो कांटेक्ट बताऊंगी। करना, पक्का मिलेंगे, मेरे घर आना। पक्का पक्का। हाँ। पक्का। सच में, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया, मुझे थैंक भी, यू मुझे सो भी। मच। और अनु ने एक बहुत ही प्यारी लड़की से मुझे आज मिलवाया, तो उनका थैंक यू, और आपका थैंक मुझे यू। भी। उनका भी थैंक यू, आपका भी थैंक यू। मिलके थैंक्स कहते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगा। और आपकी जर्नी मुझे लगता है कि बहुत प्यारी है। और जो आपने अपना स्ट्रगल मुझे बताया, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल रहा होगा। मुझे लगा कि आप बहुत रिच घर से निकली और सीधा फिल्म इंडस्ट्री में आ गई, लेकिन नहीं नहीं, आपने जो ऐसा कुछ कहानी नहीं। बताई बिल्कुल ऑपोजिट थी, मेरे मेरे विजन से ऑपोजिट थी। तो आपकी स्टोरी बहुत खूबसूरत है और लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग है।
थैंक यू सो मच। बाकी एक मैसेज जो मैं सभी फैंस को देना चाहूंगी कि सॉरी मैं आपको एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। मैं आपसे फिर जल्दी से लाइव चैट पे जुड़ूंगी, बट ये हाँ इनका रूल है कि हम आपको ऐड नहीं कर सकते, तो हम इनको भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू योगिता मैम, थैंक यू दिल सो से मच, थैंक यू लव यू। आपको। आपका भी दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी स्टोरी शेयर की। थैंक यू वेरी मच फॉर योर मोटिवेशन। थैंक यू, जल्द मिलते हैं। हाँ जी, जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। बाय एंड थैंक यू ऑल दी फैंस जो मैम को देख रहे थे। और मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ कि मैं आप लोगों को नहीं जोड़ पा रही हूँ आपकी फेवरेट मैम से बात करने के लिए, लेकिन प्रियंका जी लाइव आप लोगों के साथ जरूर करेंगी और आप लोगों से मिलेंगी। थैंक यू। पक्का। ओके, बाय 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 बाय। बाय, सी यू, बाय बाय।